जब हम अपने नए घर पे जाते हैं तब हम करते हैं वास्तु पूजन। वास्तु पूजन इसलिए करते हैं कि भाई भगवान का आशीर्वाद आशीर्वाद बना रहे, हम जिस घर पे जा रहे हैं वहाँ पे भगवान का आशीर्वाद बने, और वगैरह वगैरह कुछ विधियाँ होती है वो करनी होती है, और वो करने ही होती है, यज्ञ करना पड़ता है। और कैंप नु का वास्तु पूजन करने आए थे पूज्य श्री श्री लियोनेल मेसी महाराज। लियोनेल मेसी महाराज ने अपने पूज्य पुण्य पाव अपने पुण्यनीय पाव को, उसके लेफ्ट फुट को, जो कि मैजिकल है, जो कि ब्लेस्ड है फ्रॉम द गॉड इटसेल्फ, भगवान ब्रह्म का उनके ऊपर आशीर्वाद है, विष्णु का उनके ऊपर कह सकते हैं ना कि वो एक वरदान है। बहुत सारे 3-4 भगवान ने मिलकर 3-4 वरदान दिए हैं, तब जाकर एक लियोनेल मेसी हुआ है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम टू रिप्लेस हिम। बट जब ही वो भगवान जो हम मानते हैं, जिसको वो नहलाता है वो बंदा सुपरस्टार बन जाता है, जिसको वो छूता है वो बंदा सोने का बन जाता है, ऐसी बात चलती है। तो भाई कलयुग में ऐसा बंदा मिल पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है बातें। बट जब कैंप नो ओपनिंग हुई कल, और कल का माहौल तो आप सबको पता ही है, उसके एक हफ्ते पहले या फिर 10 दिन पहले लियोनेल मेसी महाराज आते हैं और अपने पुण्यनीय पूज्य पाव को लेकर कैंप नो की मिट्टी, उसके बीच को पवित्र करते हैं, उसको पुण्यनीय करते हैं, उसको आशीर्वाद दे देते हैं। वास्तु पूजन हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गई बात। अब हम बात करते हैं कल की मैच के बारे में, कैंप नो में जो हुई थी। स्पॉटिफाई कैंप नो इज ऑलमोस्ट बैक। कितने दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 900 डेज के बाद, 900 दिनों के बाद जब ये हड़कंप मची है, कल कैंप नो में हम वापस आ चुके हैं, हमारी वापसी हो चुकी है, ऑफिशियली वी आर बैक। और कैसे बैक हुए वो हमें पता है, धबधबाटी बुला दी है हमने, बहुत ही अच्छी तरह से, तगड़ी तरह से हमने कमबैक कर दिया है। ये सीजन बार्सिलोना का अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हम सबको पता है कि भाई इस सीजन बार्सिलोना में थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, डिफेंसिवली सॉलिड काउंटर प्रेसिंग में दिक्कत है, प्लेयर्स इंजरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और कोच इन सबको मैनेज कर पा रहे हैं। कल हमारे पास हमारे दोनों मेन मिडफील्डर्स नहीं थे, पेड्री और डियोंग नहीं थे, हमारे पास था एरिक द अल्टीमेट गार्सिया। एरिक गार्सिया ने कल जो मैच के लिए, मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ एरिक गार्सिया के बारे में आज बात करनी है। आई वॉन्ट टू जस्ट टॉक अबाउट एरिक गार्सिया, मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी। एरिक गार्सिया ने कल जो मैच खेली है वो मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता था। ही वॉज द वन, उसने गोल्स नहीं मारे, एक असिस्ट दिया है, फर्मिन लोपेस को एक असिस्ट दिया, और वो असिस्ट बहुत ही टॉप लेवल था। गोल नहीं मारे बंदे ने, बट असिस्ट दे दिया है। तो जिस तरह से बंदे ने खेला है, जिस तरह से वो बंदा काउंटर प्रेसिंग कर रहा था, प्रेसिंग को लीड कर रहा था मिडफील्ड में डोमिनेट हो रहा था, मिडफील्ड में अपने आप को हर जगह, पिच की हर कोने में हम उसको पार रहे थे। राइट बैक को प्रॉब्लम है, लेफ्ट बैक को प्रॉब्लम है, ऊपर विंग्स में प्रॉब्लम है। जो काम लास्ट सीजन रफीनिया करता था सभी जगह होता था बंदा। कल की मैच में हमने एरिक गार्सिया को वो एक कॉपी करते हुए देखा, जो कि हमको एक अच्छी बात लगी। भाई एरिक गार्सिया ने जिस तरह से अपने आप को अपग्रेड किया है, हमको पता है, वो हमने वो सारी मैचेस देखे हैं जहाँ पे 2021-22 वाले सीजन में एरिक गार्सिया को हमने देखा है, क्लीन सेव एरिक गार्सिया को हमने देखा है कि भाई किस तरह से बंदा मिस्टेक्स ऊपर मिस्टेक्स कर रहा था। वो बायर्न म्यूनिख वाली मैचेस, वो चैंपियंस लीग की मैचेस, जहाँ पे एरिक गार्सिया सेंटर में होता था तो हमारी रूह कांप जाती थी कि भाई एरिक गार्सिया आज, पुण्यनीय एरिक गार्सिया खुद आ गए हैं आज। बट वही एरिक गार्सिया अगर इस सीजन स्टार्ट करता है कोई भी मैच, तो वी आर जस्ट हैप्पी टू नो एरिक गार्सिया स्टार्टिंग। और इस तरह से एरिक गार्सिया ने कल मैच खेली है, जिस तरह से हांसी फ्लिक ने एरिक गार्सिया को कॉन्फिडेंस दिया है, जिस तरह से उसको एक बहुत ही एक मीडियम लेवल प्लेयर से लेकर एक वर्ल्ड क्लास लेवल प्लेयर के ऊपर जो एक सीढ़ी चढ़ाई दी गई है एरिक गार्सिया को, इट इज़ अनबिलीवेबल। उसकी वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी, 40 से 50 मिलियन यूरोस तक उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, क्योंकि भाई बंदा राइट बैक खेलता है, अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो बंदा लेफ्ट बैक भी खेलता है, सेंटर बैक तो है ही, और डिफेंसिव मिडफील्डर। और कल तो 8 की तरह खेल रहा था, 6/8। बंदा क्या कुछ नहीं करता दोस्तों। मुझे तो आई एम जस्ट फीलिंग प्राउड, नॉट फॉर एरिक गार्सिया बट फॉर हांसी फ्लिक। अगर हांसी फ्लिक ने वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता एरिक गार्सिया, तो एरिक गार्सिया नहीं कर पाता वो चीज़।
एरिक गार्सिया को लास्ट सीजन ऑफर मिल गई थी डिफेंस, दिसंबर में लोन की ऑफर मिल गई थी। हैंसी फ्लिक ने उसको रोका और तब से जो रिडेम्पशन हुआ है, तब से जो धबधबाटी बुला दी है एरिक गार्सिया ने, वो मुझे पता है इंटर मिलान वाली मैचेस, वो मुझे पता है रियल मैड्रिड वाली लास्ट सीजन की एल क्लासिको जो कि हमने होम पे खेली थी, और कमबैक इनिशिएट एरिक गार्सिया के हेडर से हुआ था जो कॉर्नर में था। तो बहुत ही अच्छी तरह से एरिक गार्सिया अपने आप को डेवलप किया है, अपने अराउंड प्लेयर्स को वो हेल्प करता है। जिस तरह से उसकी पासिंग इंप्रूव हुई, जिस तरह से डिफेंसिवली उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव सीन फ्रॉम अ बार्सिलोना प्लेयर इन द रिसेंट ईयर्स। बट अगर मैं कल की मैच की बात करूँ तो निको विलियम्स और उसकी आर्मी एथलेटिक क्लब बिल्बाओ आई थी। निको विलियम्स का वेलकम हुआ था बहुत ही अच्छी विसल्स के साथ साथ, क्योंकि भाई निको विलियम्स को विसल डिजर्व करनी है कि नहीं वो मुझे, आई एम नॉट वन टू डिसाइड। बट जिस तरह से समर ट्रांसफर विंडो बीता है, हम सबको पता है क्या होना था क्या नहीं। निको विलियम्स खुद एक्सपेक्ट कर रहा था ये सब चीज़ें, तो हम तो फिर इट इज़ समथिंग वेरी ऑब्वियस थिंग। निको विलियम्स का कल जो मैच था वो बहुत ही अच्छा मैच नहीं था। इट वॉज नॉट ऑल्सो एन एवरेज मैच, एवरेज के बिलो का मैच जो हम कहते हैं वो निको विलियम्स से कल खेला। जूल्स कुंडे ने पॉकेट कर दिया था कल निको विलियम्स को। हर सीजन जब निको विलियम्स के सामने कुंडे को खेलना होता है तो बंदा फ्रैक्चर्ड होता है तो भी खेल लेता है। मतलब कुंडे लव्स निको विलियम्स, मतलब कि मैच दूसरा को नहीं, पर निको विलियम्स जब जब आता है तब तब कुंडे सुपरमैन बन जाता है। और सुपरमैन से मुझे याद आया कि कल सुपरमैन जॉन गार्सिया ने कमबैक कर लिया है। कौन कौन प्लेयर आ गए हैं हमको नहीं पता। रफीनिया ने भी कमबैक कर दिया है। मार्क बर्नाल को कल 15-20 मिनट खेलने को मिल गई है। मुझे लगता है कि भाई एक नया सूरज हमको देखने को मिला है, एक नया सवेरा झाग गया है बार्सिलोना के अंदर। अब रोज नया सूरज देखने को मिलेगा। इट इज समथिंग अनबिलीवेबल। अब मुझे लगता है कि चैंपियंस लीग इज नॉट फार अवे। अब मुझे लगता है कि चैंपियंस लीग हमारे हाथों में है, क्योंकि अब तक हमारे पास अच्छी टीम नहीं होती थी, स्टेडियम कैंप नु होता था। बट फिर जब अच्छी टीम आई तो कैंप नु चला गया, मोंटुचिक स्टेडियम पे हम खेलते थे। अब अच्छी टीम भी है, प्लेयर जो इंजर्ड थे वापस आ रहे हैं। चेल्सी के सामने पेड्री खेलेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट डियोंग विल प्ले। पेड्री शायद से खेल सकता है हाफ टाइम पे नहीं खेल सकता, आई डोंट नो। बट अब अच्छे प्लेयर्स भी आ चुके हैं, अच्छी टीम्स भी आ चुकी है और अच्छे स्टेडियम्स भी आ चुके हैं। कैंप नु बार्सिलोना जो एक अच्छा सम्मेलन होना चाहिए, जो अच्छी एक केमिस्ट्री बननी चाहिए, वो बन चुकी है। तो आई थिंक चैंपियंस लीग का कैंप नु पे आना, आई थिंक इट इज़ नॉट अ फार रोड टारगेट हमको। एक मुझे लगता है कि भाई कैंप नु में चैंपियंस लीग बहुत जल्दी आने वाली है। बट अगर हम कल के गोलोर की बात करें, अगर हम कल 4-0 की जो विक्ट्री बार्सिलोना ने ली है, लेवेंडोस्की दादाजी ने जो, आई एम सो सॉरी दोस्तों, लेवेंडोस्की बच्चे जी ने, बच्चा हमारा लेवेंडोस्की, ही इज नॉट यंग, ही इज टू यंग। लेवेंडोस्की ने कल जिस तरह से स्पेन के नंबर 1 गोलकीपर को जिस तरह से चकनाचूर किया है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी ड्रेडफुल आई साइट मुझे देखने को मिली। और फरहान टोरेस ने भी कल बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस दे दिया था। लमीन यमाल ने 2 असिस्ट दे दी थी, और ट्रिवेला असिस्ट जो लमीन यमाल देता है, जब जब वो ट्रिवेला असिस्ट अपना तीर कमांड से निकालता है, तब तक मेरी रूह कांपती है। रूह कांपती मीन्स हैप्पीली रूह कांपती, कि भाई क्या प्लेयर है हमारे पास। आज से 3 से 4 साल पहले मुझे पता है, 2020 की बात करूँ, मैं बार्सिलोना की मैचेस देखता था तो हमारे पास विंगर के नाम पे कुछ नहीं होता था। हमारे पास विंगर के नाम पे कुछ नहीं था। वी वर जस्ट ड्रेडफुल। हम हमारे मिडफील्डर्स को विंगर खिलाते थे। सर्जियो रोबर्टो वाज प्लेइंग इन विंग्स। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? तो भगवान के आशीर्वाद मिलना तय है। आई थिंक वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।